तो चलें आए, आज हम बनाते हैं पेशावर और कोयटा की बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल डिश रोश या दम पुख्त। इसको बनाने के लिए जितने कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं ना, ये उतना ही डिलीशियस बनता है। तो बहुत से लोग इसको बीफ में भी बनाते हैं, चिकन में भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसको बनाऊंगी मटन में। असल जो रेसिपी है ना, वो दुम्बे के गोश्त के साथ यानी कि मटन के साथ ही इसकी रेडी होती है। लेकिन मेरे पास दुम्बे का गोश्त भी इजीली यहाँ पर मिलना अवेलेबल नहीं था, मैंने इसको मटन के साथ ही बनाया। तो सबसे पहले हम ले लेंगे मटन। तो मैंने यहाँ पर 1 kg मटन ले लिया है। आपको जितनी रेसिपी रिक्वायर्ड है आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो गोश्त को आपने पहले अच्छे से वॉश कर लेना है और पीसेस आप देख लें, आपको बड़े करवाने हैं छोटे अपने हिसाब से करवा सकते हैं। तो आप कोई बाउल ले लेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे सारा गोश्त। अब हमने यहाँ पर गोश्त को मैरिनेट कर लेना है। तो मैरिनेशन के लिए हमने इसके ऊपर लगाना है 1 टेबलस्पून नमक। 1 kg के हिसाब से इसमें 1 टेबलस्पून नमक बिल्कुल परफेक्ट था। आप मज़ीद कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब नमक ऐड करके ना आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मैरिनेट कर लेना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और गोश्त हमारा मैरिनेट हो गया है। तो अब हम इसके लिए हांडी रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिट्टी की हांडी ले ली है। अगर आपके पास अवेलेबल हो ना तो आप इसमें ही रेसिपी बनाएं, क्योंकि कोयटा और पेशावर में वो इस तरह के बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में बनाते हैं ये डिश, तो इसलिए मैं भी यही हांडी यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने चर्बी ले ली है, यानी कि इसको चक्की भी कहते हैं, और इसके बगैर जो हमारी डिश है रोस्ट वो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। जो असल फ्लेवर है ना वो इस चक्की चर्बी से ही आएगा, क्योंकि हमने इस रेसिपी में घी या ऑयल का बिल्कुल यूज़ नहीं करना, और ये जो चर्बी है इसी से जो घी बनेगा उसमें ही ये सारी डिश रेडी होगी। तो सबसे पहले आपने हांडी के अंदर एक लेयर ये चक्की की लगा देनी है। उसके बाद आप इसके ऊपर गोश्त की एक लेयर लगा दें। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज। 2 से 3 आप आलू ले लें, वो इसमें ऐड करें। जो आलू है ना वो आपने अच्छे से वॉश करके छिलके के साथ ही ऐड करना है। इससे जो गोश्त के अंदर सारा फ्लेवर जाएगा और जो टेस्ट बनेगा ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होगा। अगेन आप थोड़े से पीसेस गोश्त के रखते हैं और फिर एक इस तरह जो पूरा लहसुन का होता है ना फूल, वो आपने अच्छे से वॉश पहले कर लेना है, फिर आपने वो रख देना है। अगेन हमने थोड़े से जो चर्बी के पीसेस हैं वो रख देने हैं। 4 से 5 आपने इसमें हरी मिर्चें वो इसके अंदर असेंबल करनी है। और जैसा कि हम इसमें स्पाइसेस का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें, तो जो हरी मिर्च है ना वो आपने 4 से 5 ही ऐड करनी है, और इससे भी जो फ्लेवर आएगा ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के साबुत वाली काली मिर्च। अब लास्ट पर हमने इसके ऊपर नींबू का रस ऐड करना है। तकरीबन आप ये कह लें 6 से 7 लेमन आपने लेना है और उसका आपने इसमें जूस ऐड करना है। मेरे पास यहाँ पर बैडली सिर्फ 1 ही लेमन मौजूद था जो कि मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन आपने 6 से 7 नींबू का रस ज़रूर ऐड करना है। इससे ये होगा कि जो हमारा गोश्त है ना वो बहुत ही अच्छे से गल जाएगा और फ्लेवर भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल आएगा। अब जो हांडी के ऊपर वाला हिस्सा है ना जिससे हमने इसको कवर करना है, वहाँ पर आपने इस तरह आटा लगा लेना है थिक सा करके, और फिर हमने इसको कवर करना है। इससे ये होगा कि जो आपकी हांडी है ना वो बिल्कुल सील हो जाएगी और कहीं से भी स्टीम बाहर नहीं निकलेगी। तो आपने देखा होगा कि हमने कितने मिनिमम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं इसमें। तो ये जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो इसी तरह बनाई जाती है, और ना हमने इसमें घी या ऑयल ऐड किया, ना हमने इसमें पानी का यूज़ किया है। फैट जो हमने यूज़ किया है वो ही घी का काम देगा, और जो हमने लास्ट पर इसमें नींबू का रस 1/2 कप जितना ऐड करना है ना वो ही पानी का भी काम देगा, और जो हमारा गोश्त है उसको भी गलने में बहुत अच्छे से काम करेगा। कुछ गोश्त को हमने जो नमक लगाया हुआ है उस वजह से भी वो अपना पानी छोड़ेगा और अपने पानी में ही बहुत अच्छे से कुक होगा। तो अब जो ये रेसिपी है ना वो जिस तरह ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है वो कोयलों पर बनाई जाती है, लेकिन हर घर में ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं यहाँ पर इसको बनाऊंगी चूल्हे पर ही। तो पहले 5 मिनट के लिए आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है ताकि जो हांडी है वो अच्छे से गर्म हो जाए। फिर आपने लो फ्लेम कर देनी है और इतनी फ्लेम पर आपने इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए रख देना है। तो मटन जल्दी गल जाता है, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे इसके लिए इनफ है, लेकिन अगर आप इसको बीफ में बनाएंगे तो उसके लिए आपने 3 से 3.5 घंटे के लिए ज़रूर इसको पकाना है। तो 2.5 घंटे हो गए हैं और अब आपने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है, और इस तरह आपने एजिस से सारा जो है कट कर लेना है, और थोड़ा थोड़ा करके हमने लिड को खोलना है ताकि जो एकदम से भाप है वो सारी आपके ऊपर ना आए।
तो देखें कितनी मज़े की लुक लग रही है। तो अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो मटन है वो तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितना परफेक्टली ये गला है। तो देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली हमारा जो मटन है वो भी गल गया है, और आलू भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने परफेक्टली नरम हो चुके हैं। तो 2-2.5 घंटे कुक करने के बावजूद आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी होगा, और वो पानी आपने बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना। वो दम पुख्त की स्पेशलिटी है, आपने इसके साथ ही इसको सर्व करना है। तो होपफुली कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। चैनल पर अगर आप न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और साथ ही बेल आइकन को भी मस्ट प्रेस करना है ताकि जो रेसिपी भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इसी तरह बहुत ऑथेंटिक, इजी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।